जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज के। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, लोग मुझसे कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करेगा तो पागल हो जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो पागल हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्या ये सच है? प्लीज़ बताएं, मैं हनुमान जी की भक्ति करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं तो अच्छा लगा कि आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, और प्रभु पर अटूट विश्वास रखना, प्रभु की भक्ति करना, सरेंडर कर देना, समर्पण दिखाना। अगर लोग इस चीज़ को पागलपन कहते हैं तो मैं तो कहता हूं कि ऐसा पागलपन लगना चाहिए लोगों को। कम से कम वे प्रभु की शरण में तो जाएंगे। और पता नहीं, आज समाज में कई लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी की भक्ति के लिए डरा देते हैं। अरे मत करो ऐसा, वे स्वयं महादेव हैं, बहुत दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। एक बार अनुभव करके तो देखो, एक बार राम नाम जप के तो देखो। और हनुमान चालीसा के बारे में भी लोग कहते हैं पागल। अरे ये क्या है? हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई मंत्र के समान है, प्रभु की लीलाओं का बखान है। लोगों के बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, हर मर्ज की एक दवा हनुमान चालीसा। आप अगर सनातनी हैं, भले आप जिस भी देवी देवता को भजो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भला लोग पता नहीं ऐसा भ्रम क्यों फैलाते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। जो भक्ति कर रहा है उन्हें करने दीजिए। भला प्रभु की भक्ति करने से किसी का बुरा कैसे हो सकता है? मैं तो यही कहूँगा। अरे लोगों का उद्धार होता है, लास्ट में आना उनकी ही शरण में है। दुख में रहोगे तो प्रभु ही याद आएंगे आपको। कई बार तो भोलेनाथ की भक्ति के लिए भी लोग कहते हैं, अरे यार भोलेनाथ की भक्ति करेगा तो घोड़ी बन जाएगा, बाबा बन जाएगा। अरे मत करो ऐसा। जो भक्ति कर रहा है उनको मत डराओ। वो बेचारा सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति कर रहा है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम नाम का जाप कर रहा है, चालीसा का पाठ, उसे करने दो। वे हमारे परम पिता परमात्मा है, और इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है हमारे हनुमान जी महाराज को। और कहा भी जाता है कि प्रभु श्री राम से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। आप देख लेना, छोटा सा छोटा गांव भी होगा, वहां पे भी हनुमान जी का मंदिर होगा, या बड़े से बड़ा शहर भी होगा, वहां पे भी हनुमान जी का मंदिर होगा। भारत के बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में भी हनुमान जी के मंदिर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करने से ये होगा वो होगा? कई बार महिलाओं को डराया जाता है, कई बार पुरुषों को डराया जाता है, पागल हो जाएगा, शादी नहीं होगी, बच्चे। अरे नहीं, मैंने पहले भी कहा है, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाओ, 99.99% लोग गृहस्थ भक्त ही मिलेंगे। जो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, मैं तो उनको भी कहता हूँ, एक बार आप भी तो राम नाम लेकर देखो, हनुमान चालीसा का पाठ करके देखो, पत्ता पलट जाएगा, विचार बदल जाएंगे, एक अलग ही सुकून मिलेगा। तो किसी को रोकिए नहीं, टोकिए नहीं, बल्कि आप खुद भी करके देखिए। दूसरा सवाल, एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया, और कई लोग भटक रहे हैं इस चक्कर में। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, हमें लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ किया है, जादू टोना एक्सेट्रा। आपके नज़र में कोई है जो हमारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे? प्लीज़ बताएं। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं, सभी को पता ही है मैं क्या कहने वाला हूँ, भक्तों को पता है। प्रॉब्लम क्या होती है पता है? भक्त जब ये सारी चीज़ें अनुभव करता है ना, तो वो दूसरे चक्करों में फंस जाता है, और यहीं पे वो अपना समय बर्बाद करता है और पैसों की बर्बादी करता है। क्या हमारे प्रभु से बड़ा कोई है जो हमारे संकट हर सकता है? लोग इंसान को ही भगवान समझते हैं, तो गलत चक्करों में ना पड़े, हमारे ग्रंथ पढ़ें या गुरुजनों की वाणी सुने, आपको पता चल जाएगा कि प्रभु से बड़ा कोई नहीं। वे हमारे परमपिता परमात्मा है। अगर आपको लगता है आपके घर में नेगेटिव वाइब्स है या किसी ने कुछ किया है, तो ज़्यादा ना सोचे, राम नाम का स्मरण करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे तो भागवत पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, देवी भागवत का पाठ करें, शिव पुराण का। जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है वहाँ नेगेटिविटी फटक नहीं सकती। आपका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा।
जिसको जो करना है करें। देखिए, सोसाइटी में हो, रिश्तेदार हो, कहीं ना कहीं ऑफिस, बिजनेस, लोग जलने वाले मिलेंगे, कुछ गलत करने की कोशिश भी करेंगे, तंत्र विद्या हो या काली शक्ति हो, जो भी है, XYZ, मगर हमारे प्रभु हमारे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रिय हनुमान जी मेरा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। तो नित्य चालीसा के पाठ करो, राम नाम का स्मरण करो, धुन करो, कीर्तन करो, घर में अगर काम भी कर रहे हो तो अभी यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है, तो हनुमान चालीसा प्ले कर दो, सुंदरकांड का पाठ प्ले कर दो, हनुमान कवच का पाठ प्ले कर दो, राम स्तुति प्ले कर दो। काम करते करते आप बोलते जाओ, समय मिले तो धूप दीप आदि अगरबत्ती करके आसन पर बैठकर पाठ करो। देखना परिवर्तन आएगा, मन हल्का हो जाएगा, घर का वातावरण शांत हो जाएगा, सब कुछ होगा। बस यही वो पॉइंट होता है जहां पे लोगों का मन भटकना शुरू हो जाता है कि घर में ऐसा है, अरे यार मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, तुम इसका उपाय भी मुझे कोई बड़ा ही कोई सर्च करना होगा, किसी को पूछूं, कोई जानकार नहीं, मत पड़ो इस चक्कर में, प्रभु से बड़ा कोई नहीं। हनुमान चालीसा करके देखो, राम नाम लेकर देखो, देखना पत्ता पलट जाएगा। मैंने कुछ देर पहले कहा, घर का वातावरण बदल जाएगा। चाहे तो अभिमंत्रित जल करके घर में छिड़क दो, गंगा जल घर में छिड़क दो, पंचमुखी हनुमान जी का फोटो घर के मुख्य द्वार पर लगा दो, नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाएगी। जिसको जो करना है करे, अगर वो कुछ करने भी जाएगा तो वो अपने कर्म भुगतेगा, उस पर सब चला जाएगा, लेकिन आपका बाल बाका नहीं होने देंगे प्रभु। एक रक्षा कवच बना देंगे, जो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के नाम में ही वो शक्ति है जो आपके हर संकट को हर लेगी। तो नाम पकड़ो, ना कि किसी व्यक्ति को। प्रभु के नाम में ही वो शक्ति है जो बड़े से बड़े असंभव कार्य को संभव कर सकती है। तीसरा सवाल, एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने पूछा कि घर के बच्चों को हनुमान जी की भक्ति कैसे सिखाएं। देखिए, बच्चे माँ बाप का ही रिफ्लेक्शन बनते हैं। जो माता पिता करेंगे वही बच्चे करेंगे। माता पिता कुछ अच्छा करेंगे तो बच्चे अच्छा सीखेंगे, माता पिता बुरा करेंगे तो बच्चे भी बुरा सीखेंगे। बचपन की बात कर रहा हूं मैं, जब वे छोटे होते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो मेन चैनल है उसमें भक्त जब अनुभव शेयर करते हैं तो वे कहते हैं कि जब से हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हमारी बेटी या छोटा बेटा है 2.5-3 साल का है, वो हनुमान चालीसा का पूरा पाठ कर लेता है, वो भी हमारे साथ राम नाम का कीर्तन करता है। जब ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने किया। और स्पेशली आजकल के बच्चों में तो ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, यानी किसी भी चीज़ को कंटेस्ट करना वो इजीली कर सकते हैं। तो आप करोगे तो आपके बच्चे करेंगे। तो सरलता से सिखाना है तो शुरुआत करें राम नाम की। नित्य राम नाम का स्मरण करें, माला करें। आप उन्हें सिखाएं कि बेटा राम नाम आपको एक माला करनी है, एक माला से शुरुआत करें। आप धुन करने बैठें, श्री राम जय, बच्चों को बिठा दीजिए। आपको बैठना ही है, भाव को भाव बैठेंगे, मस्ती करेंगे, खेल खेल में नाम लेंगे, लेकिन वो नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, वो नाम उतर जाएगा उनके अंदर। भले लेने दीजिए, कोई बात नहीं। घर में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं राम नाम प्ले कर दीजिए, यूट्यूब पर हो, टीवी पे, इंटरनेट, स्मार्ट टीवी है, कहीं भी प्ले कर दो, चलने दो। खुद ब खुद वो राम नाम लेना शुरू कर देगा। जय श्री राम बोलना सिखाएं, राम राम बोलना सिखाएं, वो ऑटोमेटिक उनके अंदर उतर जाएगा। फिर आएंगे हम हनुमान चालीसा के पाठ में। तो आप उन्हें बिठाएं। शुरुआत में उन्हें पढ़ने आए ना आए, कई बार बच्चे पढ़ नहीं पाते, मगर जो सुनते हैं वो याद रख लेते हैं। तो जो बड़े पाठ करेंगे तो बच्चे सुनेंगे। तो जैसे मेरे बेटे की बात करूं, जब वो छोटा था, उसका नाम यश है, तो जब वो छोटा था तब से उसे वो पाठ आना शुरू हो गया। हमने नहीं सिखाया था। जब हम परिवार वाले जो बड़े पाठ करते हैं तो वो सुनता था, और सुनते सुनते उसे कब आ गया वो पाठ पता ही नहीं चला। हमें लगा कि अरे यार, बड़ों को भी वो 40 चौपाइयाँ कंठस्थ करना कितना मुश्किल है, बच्चों को कैसा आएगा। हम शौक थे, उसे आ गया। आज 2.5 साल के बच्चों को वो भले वो तोतला बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। तो आप करोगे तो बच्चे करेंगे। तो राम नाम से शुरू करो। आप एनालाइज करेंगे, आपके बच्चे के बिहेवियर में भी वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ें टीवी या मोबाइल पे बताना, उससे अच्छा मोबाइल पे आप हनुमान चालीसा एनिमेशन वाली लगा दो। मतलब कार्टून एनिमेशन से वो एंटरटेन भी होगा, और जो हनुमान चालीसा सुनेगा तो वो भी उसके कानों में पड़ेगी। तो वो कब उसके जीवन में उतर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो फिर आप अपने बच्चों को एनालाइज करिएगा कि चलो अभी राम नाम सीख गया है, हनुमान चालीसा का पाठ सीख गया है, तो चलो हनुमान अष्टक की बारी अब। तो आप पहले उसे जैसे जैसे वो साथ में बैठेगा, जैसे फिर वो मैच्योरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। आप चिंता ना करें। तो इस तरह आप अपने बच्चों को हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। और फिर बाकी एक कदम जब आप लेंगे, बाकी के आगे के 4 कदम प्रभु उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते जाएंगे। कहीं ना कहीं वो खुद आपको सामने से कहेंगे। कई बार होता है कि हम कई बार कोई नियम भूल जाते हैं कि भगवान को सुलाना हो, उठाना हो सुबह, या
जैसे प्रसादी हम अर्पित करते हैं, या ये तो कई बार जिम्मेदारियों के कारण कुछ आगे पीछे हो जाए तो बच्चे ही आपको याद दिलाएंगे। आप बताइएगा मुझे कमेंट में, अगर आपके बच्चों ने ऐसा किया हो तो ऐसा होता है। और आप बहुत प्रसन्न होंगे जब आपके बच्चे प्रभु का नाम लेना शुरू करेंगे ना, एक अलग ही सुकून। वो एक बीज बचपन में ही बोना शुरू कर दीजिए। जब वो अंकुर फूटेगा, जब वे बड़े होंगे, दुनिया को फेस करेंगे, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। उनको पता होगा मेरे प्रभु मेरे साथ है। अच्छाई और बुराई के बीच में फ़र्क पता चलेगा। दुनिया में तो कितनी बुराई है। आप ऑफिस में जाओ, बिजनेस में जाओ, या कहीं बाहर जाओ, कॉलेजेस, व्यसन करने वाले बच्चे मिले, तो आपके बच्चे को पता होगा कि नहीं ये बुरा है, इस चक्कर में नहीं पड़ना मुझे। मेरे माता पिता को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, मेरे प्रभु से मैं आँख कैसे मिलाऊंगा, वो खुद ब खुद वो अंदर ही स्मरण हो जाएगा। तो आप बचपन से ही उन्हें ये बीज बो दीजिए भक्ति का, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और दोस्तों, आज भी मैं कुछ अलग चीज शेयर करने वाला हूं। हनुमान चालीसा की ही एक ऐसी पंक्ति है जिसे हम विस्तार से जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी साधु संतों का रक्षण करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। हनुमान जी का यह कार्य भगवान ने गीता में जो कहा है, पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। पवित्राणाय साधु नाम, अर्थात साधु यानी सात्विक एवं सज्जन लोगों की सहायता रक्षण के लिए। जब सात्विक विचारों के लोग प्रभु कार्य करने लगेंगे, अपना खून पसीना एक करने लगेंगे, कार्य करते करते थक जाएंगे, शक्तियां क्षीण होने लगेगी, तब उनकी पीठ पर हाथ फेरने के लिए, उनका हाथ पकड़कर खड़ा करने के लिए और चलते चलते दुष्टों का नाश करने के लिए प्रभु जन्म लेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। उनका जैसा कार्य है वैसा हमारा होना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थ में हनुमान जी के उपासक है। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने, बहुत कुछ सीखने मिलता है हनुमान चालीसा पाठ से। और आज का ये Q&A व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ अपने विचार आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।